हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सीक्रेट डोर टू सक्सेस। चलिए आज हम अपनी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की पार्ट 4 को कंटिन्यू करते हैं। 1 to 75 आपके कंप्लीट हो चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे 75 to 100। कल 2 वर्ड मैंने एक्स्ट्रा करवाए थे, आपको अगर याद है, एनार्किस्ट और एनार्की। ये था 76th वर्ड, अराजक, अराजकता। ठीक है। कौन होते हैं एनार्किस्ट कौन होते हैं आपके? जो ये बिलीव करते हैं कि किसी भी कंट्री में कोई कानून ना हो, नो गवर्नमेंट, कोई सरकार ना हो। इस चीज में जो बिलीव करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एनार्किस्ट। और ऐसी व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? किसी देश में अगर ऐसा हो जाए, तख्ता पलट हो जाए या फिर कोई सरकार खत्म हो जाए, वहां से कोई कानून व्यवस्था ना रहे, तो उसको हम बोलते हैं एनार्की, अराजकता। नेक्स्ट हम बात करते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द बॉडीली स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन, एनिमल्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। साइंस की वो ब्रांच जो डील करती है या फिर जो स्टडी करती है किसके बारे में? जो इंसान है, ह्यूमन है, या फिर जो एनिमल है, या और भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इन सब के बारे में जो बात करते हैं, जो इसकी स्टडी करते हैं, इस चीज की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एनाटोमी। एनाटोमी, शारीरिक रचना विज्ञान। ठीक है। तो नेक्स्ट, अ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम। आप देखते होगे बहुत, जैसे एक शायद ओम कश्यप करके है कोई, टीवी पे जो प्रोग्राम आते हैं, न्यूज चैनल आते हैं, उसके ऊपर जो न्यूज बताते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं? एंकर। क्या होते हैं वो? एंकर, जो माइक लेके किसी भी चीज के बारे में टीवी पे, टेलीविजन पे या रेडियो पे प्रेजेंट करते हैं किसी भी चीज को, उसको क्या बोलते हैं हम? एंकर, एंकर, एंकर। ये आ गया आपको समझ में? एनाटोमी। बिलोंगिंग टू लॉन्ग पास्ट, जो बहुत पुराना है, बहुत ही प्राचीन है, पुराने समय से जो रिलेट कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंशियंट। क्या बोलेंगे? एंशियंट। अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन। कल मैंने एक बताया था आपको, एलिगोरी। वो क्या था? प्रतीक कथाएं। जो बहुत बड़ी बड़ी कथाएं होती है, उन सबको किस्से होते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं? एलिगोरी। ये शॉर्ट इंटरेस्टिंग अम्यूजिंग स्टोरी, जो डेली लाइफ में कुछ अगर घटना हो गई तो अम्यूजिंग सी कोई छोटी सी स्टोरी बन जाती है, उसको लोगों को सुना दिया जाता है। तो इस ऐसी शॉर्ट और इंटरेस्टिंग स्टोरीज को हम क्या बोलते हैं? एनेक्डोट, किस्से, कहानियां, लघु कथाएं, छोटी छोटी कहानियां जो बच्चों को अक्सर सुनाई जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं? एनेक्डोट। चलिए नेक्स्ट, अ मेडिकल स्पेशलिस्ट हु एडमिनिस्टर्स ड्रग्स फॉर रिलीविंग पेन ड्यूरिंग सर्जरी। जब सर्जरी होती है, ऐसा तो है नहीं कि डॉक्टर एकदम से शुरू कर देते हैं काटना, नहीं, वो पहले क्या देते हैं? एनेस्थेशिया। क्या देते हैं वो? एनेस्थेशिया, जो इंसान को बेहोश कर देता है। तो उसके बाद जो इंजेक्शन लगते हैं, या फिर कहीं से अगर उसकी सर्जरी स्टार्ट हो रही है, तो उसको पेन बिल्कुल भी नहीं होता है, महसूस ही नहीं होता उस टाइम पे पेन। तो ऐसे मेडिकल स्पेशलिस्ट को हम क्या बोलते हैं? एनेस्थेटिस्ट। क्या बोलते हैं? एनेस्थेटिस्ट। और जो ड्रग दी जाती है उसको क्या बोलते हैं? एनेस्थेशिया। लाइक अ वीक ओल्ड वुमन, एक कमजोर
बूढ़ी औरत की तरह अगर कोई दिखता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनाइल। क्या बोलेंगे? एनाइल, एनाइल, एनाइल। बिल्कुल एक कमजोर वृद्ध औरत की तरह दिखना, उसको हम बोलते हैं एनाइल, एनाइल, एनाइल। अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, हॉस्टिलिटी, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। मतलब दो लोग हैं, उनके बीच में बिल्कुल भी तालमेल ठीक नहीं है, बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, बिल्कुल घृणा करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एनिमोसिटी। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, एनीमोसी बहुत ही बुरी है। एनीमोसी कैसी है? बहुत ही बुरी है। हम किसी को बुरा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम हमारी आपस में जो बातचीत है वो ठीक नहीं है, हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते, हॉस्टिलिटी है, डिसलाइक है, घृणा करते हैं, तो क्या है वो? एनिमोसिटी। टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, किसी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना, बिल्कुल विनाश कर देना, खत्म कर देना, उसको बोलते हैं एनिहिलेट। क्या बोलते हैं? एनिहिलेट। बिल्कुल कंप्लीटली विध्वंस कर देना, विनाश कर देना, उसको हम बोलते हैं एनिहिलेट, एनिहिलेट, एनिहिलेट। द डेट ऑन विच एन इवेंट हैपेंड इन सम प्रीवियस ईयर्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हर साल अगर कोई इवेंट है, किसी डेट पर कोई इवेंट बार बार आती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं हर साल? तो एनिवर्सरी। क्या बोलते हैं? एनिवर्सरी। ये तो आप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट, अ फिक्स्ड सम पेड एनुअली, मतलब कि ये होता है आपका कुछ फिक्स अमाउंट होता है जो हर साल दिया जाता है वार्षिक भत्ते के तौर पर। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में आप देखोगे दिवाली बोनस वगैरह मिलता है, ये सब चीजें। तो क्या है ये? फिक्स्ड सम पेड एनुअली, दैट इज कॉल्ड एन्युइटी। ANNUITY। क्या बोलोगे उसे? एन्युइटी। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, एनुअल, पूरा एक साल में। फिक्स्ड सम पेड एनुअली, एक साल में जो अमाउंट पे किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? एन्युइटी, वार्षिक अनुदान। नेक्स्ट, हुज नेम आर नॉट नोन, एन अननोन ऑथर होता है ना, क्या बोलते हैं उनको? जिन जो कोई बुक लिखते हैं और उसके नाम के बारे में किसी को पता ही नहीं होता, गुमनाम होते हैं बिल्कुल, तो उसको बोलते हैं एनोनिमस। किसी को कोई पता ही नहीं है कि ये बुक्स वगैरह किसने लिखी है, किसी के नाम के बारे में, किसी ऑथर के बारे में, तो उसको क्या बोलेंगे? एनोनिमस। नेक्स्ट है ऑब्सेसिव डिजायर टू लूज वेट बाय रिफ्यूजिंग ईट। काफी सारे लोग क्या करते हैं? डाइटिंग। क्या करते हैं? डाइटिंग करते हैं ना। मतलब कुछ लोग होते हैं बिल्कुल ही पागल हो जाते हैं कि खाना खाएंगे ही नहीं, बिल्कुल जो अपना वेट है उसको बिल्कुल कम करेंगे। कम करने के और भी तरीके होते हैं, एक्सरसाइज कर लो, ठीक है, रनिंग कर लो। लेकिन कुछ होते हैं जो सिर्फ खाने पे पूरा वो करते हैं कि खाना ही नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे क्या? एनोरेक्सिया। क्या बोलोगे आप? एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया। ये एक्स है, एनोरेक्सिया। A collection of poems, stories that have been written by different people। ये देखो क्या किया जाता है ना, बहुत सारी बुक्स ले ली जाती है, जैसे 50 से 100 किताबें उठाई, उसमें से कुछ कंटेंट अच्छा लगा, इसका कुछ पार्ट अच्छा लगा, इसका कुछ पार्ट अच्छा लगा, इसकी कोई स्टोरी अच्छी लगी, इसकी कोई पोएम उठाई, उन सबको एक ही बुक में कंपाइल कर दिया। ठीक है, तो ऐसे इस चीज को हम क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी। ध्यान रखिएगा, एंथोलॉजी, एंथोलॉजी, एंथोलॉजी। नेक्स्ट, आगे ना, कलेक्शन ऑफ पोएम्स, डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स की पोएम्स को उठा के किसी एक बुक के अंदर कंपाइल कर देना, क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम्स एंड बिलीव्स। ह्यूमन रेस मतलब कि जो मानव जाति है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई, फिर कैसे इसने प्रोग्रेस की, डेवलप कैसे हुए, कैसे इसके कस्टम्स, बिलीव्स, रीति रिवाज, ये सब चीजें, बड़ी एक तरीके से पूरा का पूरा ह्यूमन हिस्ट्री को स्टडी करना, कि कहाँ से इनका ओरिजिन हुआ, आगे कैसे ये इंसान बने, और फिर कैसे इन लोगों ने आग जलानी सीखी, कैसे इन्होंने कपड़े पहनने सीखे, ये सब सारी चीजें जो स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। और एक वो बताती हूँ मैं आपको, लॉजी, इसका मतलब होता है स्टडी, किसी भी चीज की स्टडी,
हो तो उसके पीछे मोस्टली ये वर्ड देखने को मिलता है। लो जी, अब आगे ना स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, तो हम क्या बोलेंगे? एंथ्रोपोलॉजी। 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 लाइक फॉरवर्ड टू, मतलब किसी को आशा की नजरों से देखना, उम्मीद से देखना कि शायद यही इंसान है जो हमारी हेल्प कर सकता है किसी भी तरीके से। आशा या उम्मीद की नजरों से किसी को देखना, लुक फॉरवर्ड टू। तो उसको आप क्या बोलोगे? एंटीसिपेट। और ये वर्ड पूछा भी जाता है, एंटीसिपेट, किसी को आशा की नजरों से देखना, लुक फॉरवर्ड टू, एंटीसिपेट। अ मेडिसिन टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जहर नाशक। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एंटीडोट। काफी जगह आप लोगों ने सुना भी होगा एंटीडोट, विष नाशक। अगर किसी को कोई पॉइजन रिएक्ट कर गया, पॉइजन ले लिया किसी ने, तो उसको तुरंत कोई ना कोई एंटीडोट दिया जाता है जिससे उस पॉइजन के जो इफेक्ट है उसको बिल्कुल नलिफाई कर देगा, खत्म कर देगा, ऐसी दवाई। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीडोट। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, अ डीप सीटेड फीलिंग। अब दो इंसान है, दोनों में बिल्कुल भी नहीं बनती, वो एक दूसरे से बिल्कुल क्या करते हैं? नफरत करते हैं, डिसलाइक है उनके बीच में बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलेंगे? एंटीपैथी। देखो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, एंटी का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं ना ये मेरा एंटी है, ये मेरे बिल्कुल अपोजिट है। और पाथी मतलब इसका जो पाथ है, रास्ता है, इसका मेरे से बिल्कुल अलग है। तो अलग अलग पाथ किसके होते हैं? जिनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको? एंटीपैथी, एंटीपैथी, एंटीपैथी। चलिए नेक्स्ट, वन हु स्टडीज एंटीक थिंग्स, जो प्राचीन चीजों की स्टडी करते हैं, जो प्राचीन काल की कोई चीज मिल गई, कोई सिक्का मिल गया प्राचीन, कोई इमारतें मिल जाती हैं जैसे एंटीक चीजें मिलती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पुरातात्विक। उसको हम बोलते हैं एंटीक्वेरियन। एंटीक्वेरियन। एंटीक, जो एंटीक चीजों के बारे में स्टडी करते हैं, जो पुरानी चीजों के बारे में स्टडी करते हैं। तो यहीं से निकल गया वर्ड एंटीक से एंटीक्वेरियन। द एग्जैक्ट अपोजिट, बिल्कुल एक इस डायरेक्शन में है तो दूसरा इस डायरेक्शन में, एक यहाँ है तो दूसरा इसमें, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट, उसको हम क्या बोलेंगे? एंटीथीसिस। फिर से आगे ना इसमें एंटीथीसिस, जिसकी थीसिस हमसे बिल्कुल ही एंटी है, बिल्कुल ही अपोजिट है, तो एग्जैक्ट अपोजिट आपका हो गया एंटीथेसिस। उसके बाद वर्ड विच आर अपोजिट इन मीनिंग, जो हम वोकैब में करते ही हैं, एंटोनिम। नेक्स्ट, अ पॉलिसी दैट सेग्रीगेट्स पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऐसी नीति, ऐसे कानून, ऐसी पॉलिसी जो लोगों में भेदभाव पैदा करते हैं। सेग्रीगेट का मतलब है अलग अलग करना, भेदभाव करना। वो जैसे कि जाति के आधार पर हो गया, रंग भेद की नीति होती है जैसे काला सफेद, है ना, और अपर कास्ट लोअर कास्ट, ये जो हमेशा से चला आ रहा है, ये जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, ये सब जो डिस्क्रिमिनेशन किए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? एपाथाइड। क्या बोलते हैं इसको? एपाथाइड। इसकी स्पेलिंग को याद रखिएगा, ये पूछी जाती है। रंग भेद की नीति अपनाने वालों को क्या बोलते हैं? एपाथाइड, एपाथाइड, एपाथाइड। नेक्स्ट, a set of rooms forming one residence in building, a set of rooms, एक बिल्डिंग है, आप बहुत जगह देखते भी होंगे, 10 फ्लोर की है, 20 फ्लोर्स की है, तो उसके ऊपर एक अलग से पर्सनल सबके एक ऐसे फ्लैट बने होते हैं, 2 BHK 3 BHK, तो उनमें उनको बोलते हैं हम अपार्टमेंट। क्या बोलते हैं? अपार्टमेंट, अपार्टमेंट। नेक्स्ट है आपका, शोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट, एंथुजियाज्म और कंसर्न, मतलब कुछ लोग होते हैं ना बिल्कुल उदासीन टाइप, उनको क्या हो रहा है कोई मतलब ही नहीं है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई फीलिंग ही नहीं है, कोई मतलब एनर्जी है ही नहीं, किसी चीज में वो इंटरेस्ट दिखा ही नहीं रहे हैं, तो भावहीन, उनके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है, बिल्कुल भावहीन इंसान है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? अपेथेटिक, अपेथेटिक।
क्या बोलेंगे? अपैथेटिक, अपैथेटिक। द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड, देखो ऐसे इंसान ऐसा शो करना, शोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट को क्या हम बोलेंगे? एपैथेटिक। लेकिन ऐसी फीलिंग अगर ऐसी आती है जिसमें मतलब जिसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई एंथुसियास्टिक ही नहीं है बिल्कुल भी, तो उसको, उस फीलिंग को हम बोलेंगे एपैथी। और ऐसे इंसान को क्या बोलेंगे? एपैथेटिक। एपैथी और एपैथेटिक। ये भी कल मैंने बताया था आपको, टू मेक समथिंग बैड और अनसेटिस्फैक्टरी। अच्छा हाँ, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आ चुके हैं आपके। आप बताइए फटाफट, कल की क्लास आपने ली होगी। टू मेक समथिंग बैड और अनसेटिस्फैक्टरी बिकम बेटर, किसी चीज को जो बहुत बुरी थी बाद में इसको क्या कर देना? बेहतर बना देना। तो क्या बताया था मैंने? अमेलियोरेट। क्या बताया था? अमेलियोरेट। ये है। क्या आंसर आएगा इसका? बी, अमेलियोरेट करना। अ पर्सन हु इज विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल्ड, मैंने कल बताया था कि बहुत जल्दी मतलब आज्ञाकारी टाइप इंसान होता है, बहुत जल्दी तैयार होता है किसी की भी बात को मानने के लिए, तो अमेनेबल। चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस फटाफट करते हैं। समवन हु इज फ्रेंडली एंड गुड नेचर्ड, जो जल्दी से किसी का दोस्त बन जाता है, बिल्कुल अच्छा उसका व्यवहार होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अमाएबल, मिलनसार, बिल्कुल। नेक्स्ट, पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, याददाश्त को भूल जाना या फिर भूलने की बीमारी। क्या बताया था मैंने आपको इसका? एमनेशिया। क्या बताया था? एमनेशिया। और एमनेस्टी क्या था? अपराध को क्षमा कर देना, राज क्षमा करना। एन ऑफिशियल पार्डन ग्रांटेड टू प्रिजनर, क्या बताया था मैंने? एमनेस्टी। अ पर्सन हु डज नॉट फॉलो एनी मोरल रूल्स, ये इसमें दो वर्ड बताए थे मैंने, एमोरल बताया था और इमोरल बताया था। इमोरल बताया था जो कंट्री के रूल एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो नहीं करते, वो इमोरल होते हैं। और जो कोई भी मोरल रूल का मतलब ये होता है आपका बिहेवियर, आपका लोगों से कैसा बिहेवियर है, बिल्कुल भी आप उसको फॉलो नहीं करते हो तो आप क्या हुए? इमोरल। नेक्स्ट, एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, जो जमीन और पानी दोनों पे रह सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस। अ पर्सन हु हैज हैड वन और मोर, क्या बताया था मैंने? किसी का हाथ पैरों को काट देना क्या बना देता है उसको? एम्प्यूटी, 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 अपंग। नेक्स्ट है अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, मैंने बताया था ना कि रीजनिंग में भी आता है, दो सिमिलर चीजों के बीच में कंपैरिजन करना क्या हो गया? एनालॉजी। डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग कॉम्प्लेक्स, डिटेल में कोई कॉम्प्लेक्स, कोई परप्लेक्स, कोई कंफ्यूजिंग चीज के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? एनालिसिस। अ पर्सन हु बिलीव्स इन और ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट लॉलेसनेस, अभी मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ये आपको बताया था, वो इंसान जो ये विश्वास करता है कि किसी देश में कोई कानून व्यवस्था होनी ही नहीं चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एनार्किस्ट। सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन को क्या बोलेंगे जहां पे कोई सरकार काम ही नहीं कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे एनार्की, अराजकता फैल चुकी है। द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद बॉडीली स्ट्रक्चर, अभी मैंने बताया था जानवरों की, इंसान की, इन सब की बॉडी के बारे में कंप्लीट स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। अ पर्सन हु रिप्रेजेंट अ रेडियो, इसको हम क्या बोलते हैं? जो टीवी पे, रेडियो टेलीविजन पे प्रोग्राम को टेक करते हैं, टेक ओवर करते हैं, मतलब बोलते हैं वहां पे, तो उसको हम बोलते हैं एंकर। बिलोंगिंग टू एंशियंट, प्राचीन काल से जो संबंधित है उसको हम, देखो इसमें ही दे दिया इन्होंने वर्ड एंशियंट और लॉन्ग पास्ट टाइम, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंशियंट। अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट रियल इंसिडेंट, क्या बताया था मैंने? एनेक्डोट, किससे। और अगर पति कथाएं बोल दी जाए जो किसी ट्रू इवेंट के बारे में बताती हैं, तो उनको हम बोलेंगे एलिगोरी। नेक्स्ट है मेडिकल स्पेशलिस्ट हु एडमिनिस्टर्स एनेस्थेटिस्ट, क्या था वो? बेहोश करने वाली जो दवाई देते हैं, एनेस्थेटिस्ट। लाइक अ वीक ओल्ड वुमेन, कमजोर बूढ़ी स्त्री के तरीके से जो दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं? एनाइल। क्या बोलते हैं? एनाइल। ये आ गया इसका फर्स्ट। अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और हॉस्टिलिटी, मतलब दो लोगों में बिल्कुल भी नहीं बनती, तो मैंने क्या बताया था? एनिमोसिटी। टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, एनिहिलेट कर देना, खत्म कर देना, विनाश कर देना। टू डेट ऑन विच एन इवेंट हैपेंड इन सम प्रीवियस ईयर,
प्रीवियस ईयर में किसी पर्टिकुलर डेट पे कोई इवेंट हुई है और बार बार उसको सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो क्या होती है हमारी एनिवर्सरी। फिक्स्ड सम, हर साल कुछ फिक्स्ड अमाउंट जो दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एन्युइटी। आपकी सैलरी से हटके होता है, जैसे दिवाली बोनस मिल गया आपको या फिर कुछ और भी अलाउंस मिलते रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड सम पेड एनुअली। अ पर्सन हुज नेम इज नॉट नोन, या कोई ऑथर जिसका नाम हमें पता ही नहीं है, तो वो क्या हुआ हमारे लिए एनोनिमस, कोई गुमनाम के किसी के नाम का पता ही नहीं हमें। ऑब्सेसिव डिजायर टू लॉस वेट बाय रिफ्यूजिंग टू ईट, वो क्या होते हैं, एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया एनोरेक्सिया जो ये विश्वास रखते हैं कि वेट को कम करने के लिए हमें खाना कम करना पड़ेगा। अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स स्टोरीज, अलग अलग जगह से, अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग ऑथर से उठा के उन सबको एक बुक के अंदर कंपाइल कर देना क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी एंथोलॉजी। द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, इंसान के बारे में स्टडी करना कि कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई थी, इसका ओरिजिन क्या था, डेवलपमेंट क्या थी, इन सब के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी। टू लुक फॉरवर्ड टू, मैंने बताया था किसी को उम्मीद से देखना, किसी को आशा से देखना, तो क्या बताया था, एंटिसिपेट करना। एंटिसिपेट एंटिसिपेट एंटिसिपेट। सी। मेडिसिन दैट कॉन्ट्रैक्ट्स पॉइजन, हाँ, वो दवाई जो जो जहर है उस पर काउंटरैक्ट करती है, मतलब कि उसको रोकती है, उसको खत्म करती है, तो उसको वो क्या बताया था मैंने, एंटीडोट, जो जहर को रोकती है, जहर को नाश करती है, जहर विनाशक। उसके बाद स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, दो लोगों के बीच में बिल्कुल भी पसंद नहीं करते एक दूसरे को, दोनों का पाथ रास्ता बिल्कुल अलग है, तो क्या बताया था, एंटीपैथी एंटीपैथी एंटीपैथी। नेक्स्ट है, इन खत्म होने वाले होंगे। 30, वन हु स्टडीज एंटीक थिंग्स, इसी में आ गया एंटीक, प्राचीन चीजों के बारे में जो स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं, एंटीक्वेरियन। द एग्जैक्ट अपोजिट, बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट है, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट क्या हो गया आपका, एंटीथेसिस। वर्ड्स विच आर अपोजिट इन मीनिंग, मीनिंग जिसका अर्थ बिल्कुल अलग होता है, एंटोनिम। अ पॉलिसी ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन, जो जाति पर या फिर रंग भेद की नीति अपनाते हैं, भेदभाव करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एपथाइट। अ सेट ऑफ रूम्स फॉर्मिंग वन रेजिडेंस, क्या बताया था मैंने आपको, अपार्टमेंट। क्या बोलते हैं उनको, अपार्टमेंट होता है जो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में पर्सनली सब किसी एक का होता है, 2 BHK 3 BHK इस टाइप के फ्लैट होते हैं। शोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट और एंथुशियाज्म, ये रहा इसका अपार्टमेंट। शोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट और एंथुशियाज्म, मतलब कि बिल्कुल उदासीन है, भावहीन है, फीलिंगलेस इंसान है, कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज में, उसको हम क्या बोलेंगे, अपैथेटिक। क्या बोलेंगे, अपैथेटिक। द फीलिंग ऑफ नॉट, इसको हम क्या बोलेंगे, एपाथी। एपाथी। लॉस ऑफ स्पीच ड्यू टू मेडिकल प्रॉब्लम, ये नेक्स्ट आ गया है, कल करवाऊंगी मैं इसको, अभी देख लीजिए। मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से जो बोल नहीं पाता उसको हम क्या बोलते हैं, एफाशिया। क्या बोलेंगे हम, एफाशिया। कुछ लोगों को हो जाती है ना मेडिकल, मतलब कुछ दिक्कत होने की वजह से वो बोल नहीं पाते, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एफाशिया एफाशिया एफाशिया। तो आपकी क्लास यहीं तक, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।